हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ए है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो इस ए को हम बी की टर्म्स में हम इस टाइप से इसको लिख सकते हैं कि कहने का मतलब ये है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं for unique values of q and r। ठीक है, where r जो है वो 0 और 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव वाले में ये चीज पूछ ली जाती है कि अगर इफ a = bq + r देन r की रेंज क्या होगी, हमारे पास क्या लिमिट्स होंगी। तो ये कई बार एक नंबर मार्क्स में पूछ लिया जाता है और जिन्होंने 10th का एग्जाम की प्रिपरेशन की थी उन्होंने कई ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में इस वाले को हम देखा भी होगा उसको। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट इसमें ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है। हम इसको देखो बहुत पहले से 7th 8th 9th से इस चीज को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो डिविडेंड मींस कोई एक नंबर को हम अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमारे पास बच गया है। ठीक है कि नहीं? तो वही चीज है कि a हमारे पास ये हो गया, b हमारे पास ये हो गया, q हमारे पास ये हो गया, r हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें हम एक चीज जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर है 58। ठीक है, तो 58 को हम क्या लिख सकते हैं, 58 इज इक्वल टू अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 इनटू में 19 और प्लस में 1। तो ये हो गया a, ये हो गया हमारे पास किससे डिवाइड किया, b से, और क्या क्वोशिएंट आया, ये आया, रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया। तो हमने 58 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, bq + r के फॉर्म में हमने लिख दिया। फॉर 58 को हमने और b अगर 3 है तो q और r की यूनिक वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो और इसको और भी देखो, यहाँ पर हम किसे b से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ 30 तक या 25 30 तक एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। यहीं तक मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी हम देखेंगे। देखो कि अगर मान लो कि b की वैल्यू हमारे पास अगर 2 है तो r की वैल्यू, अब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो हम इन नंबर्स में किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो r की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इससे छोटी, और 0 और इससे छोटी, तो b ये है क्योंकि r की वैल्यू क्या बताई हमने कि 0 या 0 से बड़ी और b से छोटी, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड इसे 2 से कर रहे हैं। क्या 1 को डिवाइड करेंगे तब r की वैल्यू देखो 1 आएगी, 2 को डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू देखो 0 आएगी, 3 को डिवाइड करेंगे तो फिर 1 आएगी। ठीक है, 4 डिवाइड करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगी, फिर यहाँ पर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, इस टाइप से। 3 से अगर हम डिवाइड करें, अगर b की वैल्यू मान लो कि b की वैल्यू 3 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू 1 2 0। ठीक है,
1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0। ठीक है, तो हम किसी को जैसे 3 क्यूब को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो इस टाइप से लिख सकते हैं। मान लो कि हम 4 ले लें, b की वैल्यू और 4 ले लें तो 1 2 3 फिर 0 1 2 3 फिर 0। मैं तो 1 2 3 0 बात कर रहा हूं, ये रिमाइंडर r की वैल्यू के लिए बात कर रहा हूं इसमें, r की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो जब b की वैल्यू अगर हम यहां पर हम लें कि इफ b इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास जो नंबर्स होंगे उनकी फॉर्म हमारे पास क्या होगी 2q एंड 2q प्लस 1। इस फॉर्म के नंबर्स बनेंगे सारे के सारे, यही नंबर लाई करेंगे, इसी फॉर्म में हमारे पास नंबर्स लाई करेंगे। अगर b की वैल्यू हम अगर 3 ले लें तो हमारे पास नंबर किस फॉर्म में होंगे 3q प्लस 1 3q प्लस 2। b की वैल्यू अगर हम 4 ले लें तो 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3। b की वैल्यू अगर हम 5 ले लें 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3 5q प्लस 4। ठीक, तो इस टाइप से हम किसी भी जो भी हमें b की वैल्यू दे रखी है तो हम उसको, या कोई भी नंबर दे रखा है अगर b की वैल्यू 2 है तो हम इन फॉर्म्स में उसको लिख सकते हैं। अगर कोई भी नंबर दे रखा है तो 3 दे रखा है तो कोई भी नंबर के लिए तो हम ये हमारे पास a की वैल्यूज है हमारे पास a = 2q a = 2q plus 1 a = 3q a 3q plus 1 3q plus 2। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक चीज और, हमने डिविजिबिलिटी के लिए जब हम डिवाइड करते हैं तो हम हमेशा, अगर मैं यहां पर बोलूं कि a डिवाइड्स b तो हम इसका मतलब क्या है हमारे पास a डिवाइड्स b को हम क्या लिखते हैं a, कहीं भी ये लिखा हो तो इसका मतलब क्या है a डिवाइड्स b, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं, और इसी को सेम फॉर्म a इज अ फैक्टर ऑफ b, इसका मतलब ये है। ठीक है, या हम बोलेंगे b इज डिविजिबल बाय a। ठीक है, इस टाइप से हम कुछ भी लिखे, सबका मतलब हमारे पास ये निकलता है कि b को हम a से डिवाइड कर रहे हैं और वो डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, मान लो कभी ये लिखा हो कि 93 और यहाँ पर हमारा 3 लिखा हो तो इसका 93 को हम 3 से डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 है, रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 0 है हमारे पास इसमें। ठीक है, इस चीज को हम इसमें ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हम ये बोलेंगे इफ a डिवाइड्स b, अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हम b को क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू ac वेयर c इज एनी नंबर या नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास c, या कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, या कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, रैशनल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम इसमें कि b को हम यहाँ पर ये लिख दें। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ x, ये लिखिए, तो इसका मतलब है देयरफॉर x इज इक्वल टू 2c, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, या 3 इज अ फैक्टर ऑफ x तो हम x इज इक्वल टू 3c फॉर एनी वैल्यू ऑफ c। ठीक है, उसके लिए हम ये चीज इसमें लिख सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको जो बताई है इन चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना है। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे इररेशनल नंबर प्रूव करने के जो आएंगे उनमें ये चीजों का बहुत यूज होगा, तो वहां पर आपको ये काम आएगी। ठीक है, तो ये चीज थी हमारे पास इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए। अब देखो कुछ प्रूव करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि हम किस टाइप से हम कुछ प्रूव करेंगे इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट any positive integer is of the form 2q and 2q plus 1 for any q, किसी भी q की वैल्यू के लिए इस फॉर्म का होगा। तो इसमें हम देखो इसमें सॉल्यूशन इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, a जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है।
फॉर्म में दिखाना है एंड b इज इक्वल टू हम यहाँ पर क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या बनेगा 2q प्लस r वेयर r क्या है हमारे पास 0 और 1, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा। तो क्या हो सकता है या तो a इज इक्वल टू 2q एंड a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। देख लो कि जो कोई भी नंबर हो तो वो हमेशा किस फॉर्म का आएगा, इस फॉर्म का आएगा हमारे पास। ओके सेम हम यहां पर हमें बोल देते हैं कि भाई कोई भी any positive integers show that any positive integer is of the form 3q plus 1 3q plus 2। ठीक है, तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे कि कोई let a be any positive integer, ठीक है, एंड यहां पर क्या हमारे पास 3 है, देन एंड b is equal to 3 ले लेंगे। तो यहां पर a is equal to 3q plus r where r is equal to 0 1 2, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहां पर a is equal to क्या हो जाएगा तो 2q एंड a is equal to 3q 3 यहां पर 3q plus 1 a is equal to 3q plus 2। ये हमने इसमें देखो इसमें प्रूव कर रहा था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमें मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, कभी कभार ये इसमें आ जाता है इसमें। ठीक है, ठीक है, मान लो कि हमें इस टाइप से क्वेश्चन दे दे कि शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 is divisible by show that n square minus 1 n square minus 1 is divisible by 8 when n is any odd integer। ठीक है, odd के लिए n जब odd होगा तो हमें इसको दिखाना है n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। तो इसकी सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि लेट n के लिए करना है तो n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने n। ठीक है, और n b यहां पर हमने ले लिया 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या है n is equal to 4q plus 1 4q plus 2 4q plus 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि n is equal to bq b क्या 4 तो 4q plus r where r is equal to 0 1 2 3। ये हमारे पास r की वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर्स हमें, लेकिन हमें यहाँ पर क्या बोला है n जो है वो क्या है ऑड है, तो हमें क्या लेना है कि n is equal to 4q plus 1 and n is equal to 4q plus 3। ठीक है, ऑड के लिए हम ये दोनों ले लेंगे, ये दोनों लेंगे तो हमें क्या करना है n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ लिखे when n is equal to 4q plus 1 then n square minus 1 क्या हो जाएगा 4q plus 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा 16q square plus 1 प्लस में 8q minus 1 is equal to 16q square plus 8q 8 यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 2q square plus q। ये आ गया। अब देखो तो ये क्या आ गया हमारे पास, this is a multiple of 8 therefore divisible by 8। ये 8 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में हमने कि when n is equal to 4q plus 3 तो n स्क्वायर माइनस 1 इस केस में निकालेंगे तो 4q plus 3 इसका होल स्क्वायर माइनस में 1 तो यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16q स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में प्लस में 24q और माइनस 1 तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 16q स्क्वायर प्लस में 24q प्लस 8 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2q
ये आ गया। दिस इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 8, देयरफॉर डिविजिबल बाय 8। जब ये भी डिविजिबल बाय 8 है, ये भी डिविजिबल बाय 8 है, तो इन दोनों केस में ही देयरफॉर n² - 1 is divisible by 8 when n is an odd number, n is any odd number के लिए ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल है, ये मुश्किल नहीं है। बस आपका जो प्रोसीजर है, हर क्वेश्चन का एक प्रोसीजर है, उसको आपको ध्यान रखना है। उस प्रोसीजर के हिसाब से हम चलते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमें मान लो स्क्वायर के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, मान लो कि कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, वो हमारे पास क्या आएगा, जैसे फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, देखो सिंपल है, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो भी मैं करवाने वाला हूं, कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट square of positive integer is of the form या तो 3m and 3m plus 1। ठीक है, इन दोनों फॉर्म का ही हमारे पास क्या पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और फॉर एनी m। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर क्या बोला है, n के 3m, तो 3m स्क्वायर को प्रूफ करना है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या मानेंगे, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b is equal to 3, so therefore a is equal to 3q plus r where r is equal to 0 1 2। तो यहाँ पर नंबर हमारे पास क्या क्या बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा a is equal to 3q, दूसरा बन जाएगा a is equal to 3q plus 1, तीसरा बन जाएगा a is equal to 3q plus 2। ठीक है, तीन केस बन गए हमारे पास। इन तीनों केस के लिए जब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस केस के लिए लेते हैं हम, इसमें हमें यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो इसमें a स्क्वायर करेंगे तो मींस 3q स्क्वायर, मींस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर, तो हमने 3 इनटू में 3q स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पर 3 इनटू में m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। देखो 3m की फॉर्म में आ गई। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ पर a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3q प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 9q स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6q। इन दोनों को हम एक साथ लेके 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 3 कॉमन ले तो 3 और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसमें 3 कॉमन लिया 3q स्क्वायर बच गया, इसमें 3 कॉमन लिया तो 2q बच गया और प्लस में 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3m प्लस 1 where m is equal to 3q square plus 2q। ये आगे देखो दूसरी ये फॉर्म आ गई, दोनों फॉर्म के लिए तीसरा और चेक करेंगे इसमें, इसके लिए और चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a square is equal to 3q plus 2 इसका होल स्क्वायर मींस 9q स्क्वायर प्लस में 4, 2 ये भी वाला टर्म चलो पहले लिखते हैं, 3 2 6 6 12 12q प्लस में 4, तो ये हो गया हमारे पास इसमें 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इनमें से 3 कॉमन ले लिया तो 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बार प्लस 1, यहाँ पर 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो ये भी इसी फॉर्म में है। तो जब हमने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हमने यहाँ पर स्क्वायर किया तो वो हमेशा किस फॉर्म ले रहा है, तो 3m की फॉर्म ले रहा है या 3m प्लस 1 की फॉर्म ले रहा है। इन दोनों फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म ले ही नहीं रहा, तो हम इसमें इस टाइप से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का। इसी टाइप से ना हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया होता है कि यहाँ पर क्या बोला, स्क्वायर बोला है, हमें ये भी बोला जा सकता है कि क्यूब ऑफ एनी, हमें ये भी बोला जा सकता है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 and 9m plus 8। ठीक है, किसी भी शो दैट
cube of any positive integer, show that cube of any positive integer is of the form या तो 9m या 9m plus 1 या 9m plus 8, इन तीनों फॉर्म का होगा फॉर एनी m की वैल्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था, यहाँ पर हमें क्यूब के लिए प्रूव करना है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं, हम इसके फिर से ले लेंगे सॉल्यूशन के लिए कि लेट a be any positive integer, ठीक है, एंड b is equal to 3, ठीक है, b is equal to 3 भी ले सकते हैं हम, इसमें 9 भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसमें ले सकते हैं कि b is equal to अगर हम यहाँ पर 3 लेंगे तो हमें सिर्फ 3 केस ही करने पड़ेंगे, b is equal to अगर हम 9 ले लेंगे तो हमें 9 केसेस करने पड़ेंगे, दोनों ही मेथड सही हैं। तो हम शॉर्टकट से छोटे मेथड से कर लेते हैं, b is equal to 3 ले लिया, therefore a is equal to 3q plus r where r is equal to 0 1 2 दिया गया। तो पहला नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास a is equal to 3q, दूसरा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा a is equal to 3q plus 1, तीसरा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा a is equal to 3q plus 2। अब हमें इनका क्या करना है, क्यूब करना है, तो a क्यूब मींस 3q का क्यूब मतलब 27q क्यूब मींस 9 into में 3q क्यूब, तो इसको 9m, जहां पर हमारे पास m जो हो जाएगा वो 3q क्यूब हो जाएगा, तो ये देखो हमारे पास 9m की फॉर्म आ गई। ठीक है, तो सेकंड वाले केस में जाएंगे हम, तो यहाँ पर इसमें a क्यूब करेंगे तो मतलब 3q plus 1 का होल क्यूब, यहाँ पर a plus b का होल क्यूब का फॉर्मूला अपन करेंगे तो वो क्या होता है हमारे पास में a का क्यूब मतलब 27q क्यूब प्लस b का क्यूब 1 का क्यूब 1 और प्लस में 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 27q स्क्वायर प्लस में 3ab स्क्वायर, तो यह जाएगा हमारे पास 9q। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसमें जब हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लें, यहाँ पर बच जाएगा 3q क्यूब और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में q और प्लस में 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे 9m plus 1, ये हो गया m, where m is equal to 3q cube plus 3q square plus q। ठीक है, तो देखो ये इस फॉर्म का है 9m plus 1 की फॉर्म का आ गया इसमें, इसका क्यूब करेंगे हम तो a क्यूब is equal to 3q plus 2 का इसका क्यूब, तो यहाँ जाएगा बस 27q क्यूब और प्लस में 8 और प्लस में इसका करेंगे हम इसमें 3a स्क्वायर b, तो हमारे पास कितना जाएगा 27 into 27 54q स्क्वायर और प्लस में 9 4 से 36q, ये आ गया हमारे पास इसमें। तो अब इसमें हम देखो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 9 हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 3q क्यूब प्लस में 6q स्क्वायर प्लस में 4q और बाहर बच गया हमारे पास 8, इसको हम लिख देंगे m, तो 9m plus 8 where m is equal to 3q cube plus 6q square plus 4q। देखो ये 9m plus 8 की फॉर्म आ गया इसमें हमारे पास। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया जो भी जितने टाइप के क्वेश्चंस थे इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड जितने भी हमारे पास टाइप के क्वेश्चंस थे वो आपसे मैंने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ बिटवीन द टू नंबर्स एंड बिटवीन अमंग थ्री नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ के बारे में बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, फ्रूटफुल हो आपके लिए, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, सी यू अगेन।